क्या वाकई इंसान अपनी पर्सनालिटी बदल सकता है, या फिर जो हम हैं हमें वैसा ही रहना पड़ता है जिंदगी भर? इस वीडियो में आपको सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि वो फॉर्मूला मिलेगा जो आपकी आइडेंटिटी तक को बदल सकता है। अगर आप अपने अंदर छुपे उस बेस्ट वर्जन को सामने लाना चाहते हैं जो अब तक किसी ने देखा ही नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर कोई कहता है लोग कभी नहीं बदलते। कभी किसी ने कहा होगा तू ऐसा ही है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। और जब हम बार बार ये सुनते हैं तो हम भी उस झूठ को सच मान लेते हैं। पर सच्चाई क्या है? सच यह है कि इंसान पूरी तरह बदल सकता है अगर वह खुद बदलना चाहे। शायद आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो खुद से पूछते हैं, क्या मैं भी बदल सकता हूं? इस सवाल का जवाब आज आप खुद जानेंगे, अपने भीतर से। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम विचार से कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। लोग समझते हैं कि पर्सनालिटी मतलब सिर्फ बोलचाल, पहनावा या दूसरों पर प्रभाव डालना है। कोई कहता है मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं नहीं बदल सकता। कोई कहता है मेरा हस्ताक्षर ही मेरी पहचान है, उसे कैसे बदला जा सकता है। कुछ लोग तो यहां तक मान लेते हैं कि उनके डीएनए में ही गड़बड़ी है, इसलिए वो कभी कॉन्फिडेंट, खुश या चार्मिंग नहीं बन सकते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सिग्नेचर बदलने से पहले व्यवहार बदलना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि पर्सनालिटी सिर्फ हमारी बाहरी परत नहीं होती, ये हमारे हर छोटे से रिस्पॉन्स, हैबिट, थॉट पैटर्न और एनर्जी का कुल योग होती है। और ये सब बदले जा सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक इंट्रोवर्ट लड़की को जो किसी भी फैमिली फंक्शन में सबसे कोने में बैठती थी। लोगों से आंख मिलाकर बात करना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होता था। क्लासरूम में जब उसका नाम बुलाया जाता तो दिल की धड़कन जैसे कानों तक सुनाई देती। पर वही लड़की कुछ सालों बाद एक स्टेज पर हजारों लोगों के सामने खड़ी होकर बोले तो पूरा ऑडिटोरियम शांत हो जाता है। क्या वह लड़की बदल गई? हाँ, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि उसने खुद को बदलने की इजाजत दी। हम सबके दिमाग में एक शक्ति होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये वो क्षमता है जिससे हमारा दिमाग खुद को रिवायर कर सकता है। जिस तरह से आप रोज ब्रश करते हो, वैसे ही अगर आप रोज खुद से कॉन्फिडेंट तरीके से बात करने की प्रैक्टिस करो तो दिमाग खुद एक नया पैटर्न बनाने लगता है। आप सोचते हैं मुझे लोगों से डर लगता है। अगर आप बार बार यही सोचते रहोगे तो ये सोच आपका नेचर बन जाती है। पर अगर आप सोच बदल दो, मैं डरता नहीं, मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो कुछ ही हफ्तों में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और बात करने का तरीका बदलने लगता है। चेंज आसान नहीं होता क्योंकि कंफर्ट जोन बहुत कोजी होता है। वो आपको गिरने नहीं देता, लेकिन उठने भी नहीं देता, बिकॉज ही वॉन्टेड टू। कई लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, पर सच्चाई यह है कि ये एक एक्सक्यूज है। मैं ऐसा ही हूं कहने का मतलब है कि आप खुद को इवॉल्व करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। आप चाहते हैं कि लोग आपको वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं, लेकिन खुद में कोई बदलाव लाने को तैयार नहीं। अब सोचिए, क्या एप्पल कंपनी भी कहती हम तो ऐसा ही फोन बनाते हैं? क्या आप तब भी हर साल नया मॉडल खरीदते? नहीं, हर साल इंप्रूवमेंट होता है, हर साल अपडेट आता है, क्योंकि ग्रोथ ही लाइफ है। तो जब एक प्रोडक्ट ग्रो कर सकता है तो एक इंसान क्यों नहीं? आपको यह भी डर लगता होगा लोग क्या कहेंगे। जब आप चेंज करना शुरू करते हैं तो कुछ लोग जरूर हंसेंगे, कहेंगे नकली बन रहा है, अभी दिखावा कर रहा है। पर वो लोग आपकी पुरानी वर्जन के कंफर्ट के आदी हैं। जब आप नया बनते हैं तो वो खुद असहज महसूस करते हैं। पर याद रखिए, आप खुद को बदल रहे हो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को रिस्पेक्ट देने के लिए। अब सोचिए, आप अब तक कितनी बार मुस्कुराना चाहते थे पर रोक लिए? कितनी बार किसी को अप्रिशिएट करना चाहा लेकिन झिझक गए? कितनी बार किसी पार्टी में जाना चाहा लेकिन सोचा मेरा क्या काम वहां? ये सब पर्सनालिटी नहीं, ये आपकी कंडीशनिंग है। और कंडीशनिंग बदली जा सकती है, बस एक स्ट्रांग डिसीजन चाहिए। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? नहीं दुनिया के लिए, नहीं लोगों के लिए, बल्कि खुद अपने लिए। क्या आप उस वर्जन से मिलना चाहते हैं जो आप हो सकते हैं, जो स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंट हो, काम हो और रियल हो? तो आज से शुरू करें। कागज उठाइए और लिखिए, मैं कौन हूं और मैं क्या बनना चाहता हूं। और फिर हर दिन एक छोटा सा कदम उठाइए। छोटा बदलाव, बड़ी जीत। क्योंकि एक दिन आप उस मुकाम पर होंगे जहां से पीछे देखकर कहेंगे मैं वैसा नहीं रहा जैसा था, मैं आज खुद को देखकर मुस्कुराता हूं। और यही है असली पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने आप को उस वर्जन में ढालना जो आप अंदर से हमेशा थे, बस दुनिया ने छुपा दिया था।
आपका सिग्नेचर भले ना बदले, आपका डीएनए भले वही रहे, पर आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी सब बदल सकता है, क्योंकि पर्सनैलिटी एक गिफ्ट नहीं, यह एक प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस से सब कुछ बदला जा सकता है। हर बदलाव की शुरुआत होती है एक बहुत छोटे से एहसास से कि अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद को और ज्यादा वक्त तक खोने नहीं देना है। पर सवाल ये है, शुरुआत कहाँ से करें? लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई जादू नहीं है, यह एक साइंस है, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम की शुरुआत होती है खुद को ऑब्जर्व करने से। कभी आपने खुद को बोलते हुए सुना है? आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? आपका टोन कैसा है? कभी मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखा है? बॉडी लैंग्वेज कैसी है? कभी किसी कॉन्वर्सेशन के बाद सोचा है, मैंने सुना क्या? या बस जवाब देने का इंतजार करता रहा? अगर जवाब नहीं है तो आप अकेले नहीं हैं। हर बड़ा बदलाव शुरू होता है अवेयरनेस से। जब आप किसी चीज को नोटिस करने लगते हैं तो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला कदम है खुद को देखना, महसूस करना और समझना। शुरुआत कीजिए जर्नलिंग से। हर दिन 5 मिनट का समय दीजिए और लिखिए, आज मैं किससे बात किया, मेरा टोन कैसा था, मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला पाया या नहीं। फिर कीजिए मिरर प्रैक्टिस। खुद से बात करिए जैसे आप किसी इंटरव्यू में बैठे हों। कैमरा ऑन करके खुद को रिकॉर्ड कीजिए। जब आप खुद को बाहर से देखेंगे तो आपको अपना अंदाज समझ में आएगा। अब आते हैं कोर स्ट्रक्चर की ओर। वो 7 स्तंभ जिन पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी खड़ी होती है। हर स्तंभ को मजबूत कीजिए और आपकी पूरी छवि, आपकी ऊर्जा, आपकी मौजूदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। पहला स्तंभ है एप्रिशिएशन ग्रैटिट्यूड। कभी देखा है कोई ऐसा इंसान जो सबको सराहता है? ऐसे लोग भीड़ में अलग नजर आते हैं। जब आप दूसरों की अच्छाइयों को देखते हैं और उसे खुलकर बोलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक आ जाती है। आप मैग्नेट बन जाते हैं। सराहना में ताकत होती है और ये सेल्फलेस ताकत आपकी सेल्फ इमेज को भी चमकाती है। दूसरा स्तंभ है इमोशनल कंट्रोल हैप्पीनेस। हम सब जानते हैं नेगेटिव लोग थका देते हैं और हैप्पी लोग बिना कुछ कहे भी पॉजिटिव एनर्जी दे देते हैं। खुश लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, उनकी आंखों में स्पार्क होता है, उनके चेहरे पर शांति होती है। पर खुश रहना एक फैसला है। यह आपके चेहरे पर नहीं, आपके पर्सपेक्टिव में होता है। जब आप नाराज होते हैं तो सोचिए, क्या मैं रिएक्शन दे रहा हूं या रिस्पॉन्स? इमोशनली स्ट्रांग लोग रुकते हैं, सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं, और यही अंतर आपकी पर्सनैलिटी को परिपक्व बनाता है। तीसरा स्तंभ है ड्रेसिंग सेंस ग्रूमिंग। ये दुनिया सतही है और यह हकीकत है। आप जैसे दिखते हैं वैसा ही लोग आपको मानते हैं। तो क्यों ना अपने लुक में थोड़ी सी चमक लाएं? आपको महंगे कपड़े नहीं चाहिए, आपको चाहिए साफ सुथरा लुक, फिटिंग, सही कलर मैच और थोड़ा ग्रूमिंग ध्यान। चौथा स्तंभ कम्युनिकेशन। यह सबसे पावरफुल स्किल है जो इंसान को एवरेज से अमेजिंग बनाती है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, इसका मतलब है कनेक्ट करना। क्या आप अपनी बात समझा पा रहे हैं? क्या सामने वाला महसूस कर रहा है कि आप उसे समझते हैं? पांचवां स्तंभ है कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। हमारे जेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट सब हमारे माइंड का एक प्रोजेक्शन होते हैं, और मजे की बात, बॉडी को बदलकर माइंड को भी बदला जा सकता है। अगर आप हमेशा झुककर चलते हैं तो खुद भी छोटा महसूस करने लगते हैं। अगर आप सीधे खड़े हों, सीना तानकर, आंखों में आत्मविश्वास हो, तो सामने वाला बिना कुछ कहे आपको रिस्पेक्ट देने लगता है। छठा स्तंभ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। ये वो पार्ट है जिसे लोग पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं मानते, पर असल में यही बैकबोन है। आप रोज कितने बजे उठते हैं? क्या आप टाइम पर काम पूरा करते हैं? क्या आप वही हैं जो कहते हैं और करते भी हैं? डिसिप्लिन आपके बारे में कुछ नहीं कहता, वो सब कुछ कहता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है 1% बेटर एवरी डे। चाहे आप आज सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट दो, कल सिर्फ एक एफर्मेशन बोलो, पर हर दिन कुछ करिए। सातवां और आखिरी स्तंभ है प्रेजेंस लिसनिंग। क्या आप किसी से बात करते समय अपने फोन को देख रहे होते हैं? क्या आप किसी की बात सुनते समय बस जवाब सोच रहे होते हैं? अगर हाँ, तो आप प्रेजेंट नहीं हैं। लिसनिंग एक लॉस्ट आर्ट है, और जो सुनता है वही कनेक्ट करता है। जब आप किसी को पूरा सुनते हैं तो वह खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करता है, और ऐसे लोग याद रखे जाते हैं। अब एक सेल्फ टेस्ट कीजिए। नीचे दिए गए 10 क्वेश्चंस में से कितनों का जवाब यस है? क्या आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं बिना टोकने के? क्या आप रोज खुद को मिरर में देखकर प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप रोज 1% इंप्रूवमेंट की कोशिश करते हैं?
क्या आप किसी को जेन्युइन तरीके से कॉम्प्लीमेंट देते हैं? क्या आप खुद को बार बार क्रिटिसाइज नहीं करते? क्या आप हर सुबह एक स्पेसिफिक रूटीन से दिन शुरू करते हैं? क्या आप ड्रेसिंग पर थोड़ा ध्यान देते हैं? क्या आप अपनी आवाज की टोन पर कभी ध्यान देते हैं? क्या आप खुद को काम रख पाते हैं? क्या आप किसी के चेहरे के हाव भाव से उसका मूड समझ सकते हैं? अगर 7 या उससे ज्यादा यस हैं तो आप ऑलरेडी बहुत आगे हैं। अगर 4-6 हैं तो आप प्रोग्रेस में हैं। अगर 3 या उससे कम है तो अब वक्त है खुद को सीरियसली लेने का। अब बात करते हैं एंकर हैबिट्स की। ये वो हैबिट्स हैं जो आपकी पूरे दिन की एनर्जी और पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। हर सुबह उठकर ये 5 चीजें कीजिए। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, दिमाग को सेंटर में लाने के लिए 10 मिनट जर्नलिंग, आज मैं कैसे महसूस कर रहा हूं, मिरर एफर्मेशन, मैं वैल्यूएबल हूं, मैं प्रेजेंट हूं। स्ट्रेचिंग या क्विक एक्सरसाइज, बॉडी में फ्लो लाने के लिए एक स्माइल प्रैक्टिस, बस खुद को देखकर मुस्कुरा दीजिए। और अब सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल पावर, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन। हर सुबह और हर रात अपने आप से वो शब्द कहिए जो आप बनना चाहते हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं लोगों को सहज महसूस कराता हूं, मेरी बातों में असर है, मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह सुनता हूं, मैं आज पहले से बेहतर हूं। ये शब्द सिर्फ साउंड नहीं है, ये सिग्नल्स हैं जो आपके माइंड को रिवायर करते हैं, और यही सिग्नल्स आपकी पूरी पर्सनैलिटी को नए वर्जन में अपडेट करते हैं। आप वो वर्जन बन सकते हैं जो लोग देखते ही पहचानें, सुनते ही जुड़ें और मिलते ही याद रखें। आपका नया वर्जन आपके अंदर ही है, बस आपको उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बाहर लाना है। पर्सनैलिटी चेंज कोई सपना नहीं है, यह एक स्ट्रक्चर्ड रियलिटी है। और अब जब आपको फॉर्मूला पता चल गया है तो बस एक सवाल बचता है, क्या आप इसे आज से शुरू करेंगे? क्या आपने कभी खुद को बाहर से देखा है? नहीं उस कैमरे या शीशे में जो सिर्फ चेहरा दिखाता है, बल्कि उस नजर से जो आपकी आत्मा को भी देखती है। आप जो आज हैं वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, वो आपकी आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी कभी बाहरी दिखावे से नहीं बनती, वो बनती है उन फैसलों से जो आप तब लेते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। वो बनती है उन शब्दों से जो आप तब बोलते हैं जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता। वो बनती है उस वर्जन से जो आप हर दिन चुनते हैं। याद रखिए, आपकी पर्सनैलिटी ही आपका डेस्टिनी है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही रिश्ते बनते हैं, आप जैसे चलते हैं वैसे ही मौके आते हैं, और आप जैसे महसूस करते हैं वैसे ही आपकी पूरी दुनिया आकार लेती है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े नेताओं, कलाकारों, समाज सेवियों को उनकी सक्सेस की शुरुआत उनके चेहरे से नहीं, उनकी आवाज से नहीं, बल्कि उनकी स्थिति से हुई। एपीजे अब्दुल कलाम, क्या किसी ने सोचा था कि रामेश्वरम की गलियों से एक लड़का एक दिन राष्ट्रपति बनेगा? उनकी आइडेंटिटी कोई पोस्ट नहीं थी, वो एक विजन थी, एक वाइब्रेटिंग पर्सनालिटी थी जो पूरे देश को स्पर्श करती थी। ओपरा विनफ्री, एक लड़की जिसने बचपन में बहुत जुल्म झेले, पर उसकी वॉइस और प्रेजेंस इतनी पावरफुल हो गई कि आज दुनिया उसे सुनती है। इन सब का राज क्या था? उन्होंने एक्ट एज इफ का प्रयोग किया। एक्ट एज इफ का अर्थ है, जब तक आप नहीं बन जाते तब तक वैसे ही सोचो, महसूस करो और बर्ताव करो जैसे आप ऑलरेडी बन चुके हों। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉन्फिडेंट माने तो अभी से वैसा चलना शुरू करो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इंटेलिजेंट समझें तो पहले खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो खुद की आवाज में भरोसा लाना शुरू करो। एक्ट एज इफ इज नॉट प्रिटेंडिंग, इट इज ट्रेनिंग योर नर्वस सिस्टम टू एक्सेप्ट अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कभी कभी हमारी पर्सनैलिटी इसीलिए नहीं बदलती क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी अनफॉरगिवनेस भरी होती है। हम खुद को माफ नहीं कर पाते, दूसरों को माफ नहीं कर पाते, और फिर हमारी आइडेंटिटी एक ठहरे हुए जल की तरह हो जाती है। लेकिन जब आप फॉरगिव करते हैं तो एक दरवाजा खुलता है। आप खुद से कहते हैं, अब मैं उस वर्जन के साथ नहीं रहूंगा जिसने मुझे पीछे रोका। ह्यूमिलिटी यानी नम्रता और पावर यानी आत्मविश्वास, ये दोनों साथ चलते हैं। एक पावरफुल इंसान कभी ईगो में नहीं होता क्योंकि उसे खुद को जाहिर करने की जरूरत नहीं होती, उसका साइलेंस ही काफी होता है। तो अगली बार जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो गुस्से में मत जाइए, सीधा सोचिए, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो मैं सीख सकता हूं? फीडबैक से डरना बंद कर दीजिए। फीडबैक वो चाबी है जो आपकी छिपी हुई पोटेंशियल का दरवाजा खोलती है। जो लोग कहते हैं तू बदल गया है, उन्हें शांति से मुस्कुराकर जवाब दीजिए, हाँ, और बहुत खुश हूं कि बदला हूं। अब बात करते हैं सेल्फ इमेज की। सेल्फ इमेज कोई स्टैटिक चीज नहीं है, यह रोज बदल सकती है, बस आपको उसे पकड़ने की हिम्मत चाहिए। विजुअलाइजेशन कीजिए, खुद को शीशे में देखिए, पर इस बार आंखों में आंखें डालकर।
अब खुद से कहिए, मैं अब उस इंसान जैसा व्यवहार नहीं करूंगा जो हमेशा अप्रूवल ढूंढता है। मैं अब कमजोर वर्जन नहीं, वो वर्जन हूं जो लोगों को स्ट्रेंथ देता है। मैं अब उन बातों से नहीं डरूंगा जो मुझे पहले तोड़ देती थीं। ये कोई एफर्मेशन नहीं, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। जब आपकी इनर आइडेंटिटी बदल जाती है तो दुनिया आपको एक नया नाम देने लगती है। अब जरूरत है एक सेलिब्रेशन की। हर इंसान के जीवन में एक दिन होना चाहिए जिसे वो बोले, द डे आई बिकेम माई बेस्ट वर्जन। उस दिन के लिए एक सिंबॉलिक स्क्रिप्ट। आज मैं उस इंसान को अलविदा कहता हूं जो हमेशा डरा रहता था, जो लोगों को खुश करने के लिए खुद को खोता जा रहा था। आज मैं उस आवाज को सुन रहा हूं जो मुझे हमेशा अंदर से बुलाती रही, तू इससे ज्यादा है, तू इससे ऊंचा उड़ सकता है। मैं अब अपने हर डर, हर पछतावे और हर लिमिट को छोड़ता हूं। आज से मैं वो वर्जन हूं जिसे मैंने सिर्फ कल्पनाओं में देखा था। आज से मैं खुद की दुनिया का क्रिएटर हूं। मैं बदल चुका हूं और अब मुझे खुद पर गर्व है। अगर आपने ये शब्द खुद के लिए बोल दिए तो आपका आज बदल गया है। याद रखिए, पर्सनैलिटी बदलना आदतों से शुरू होता है, लेकिन आइडेंटिटी बदलना निर्णय से शुरू होता है। जो आपने सोच रखा है वो सिर्फ आपकी सीमा नहीं है, वो बस आपकी पुरानी परछाई है। अब आप नया चेहरा बनाइए, नई आवाज, नई ऊंचाई। और आखिर में बस इतना सोचिए, अगर आप आज बदल सकते हैं तो आपकी किस्मत क्यों नहीं। आपका बॉडी बदल जाएगा, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपके रिश्ते बदल जाएंगे और फिर पूरी दुनिया। क्योंकि असली जीत तब होती है जब दुनिया नहीं, आप खुद को पहचान लेते हैं। अगर आपने इस वीडियो में खुद को कहीं ना कहीं महसूस किया है, अगर एक पल के लिए भी लगा हो कि हाँ, मैं इससे कहीं बेहतर बन सकता हूं, तो अब वक्त है उस बदलाव को सिर्फ सोचने का नहीं, जीने का। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपना बेस्ट वर्जन बन चुका हूं। क्योंकि जब आप ये शब्द लिखते हैं तो आप उसे स्वीकार करते हैं। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो आज खुद से हार रहा है, और सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार जब हम मिलें तो आपकी पर्सनैलिटी एक और नई ऊंचाई पर हो।